सीते राम कथा हृदयम। विभीषण, तुम्हारा निर्धार क्या है? हे भ्राता, पिता के बाद एक कन्या का विवाह सुरक्षा के साथ हो, उनके सहोदरों का ही ये कर्तव्य होता है। भगिनी जब विवाह युक्त हो जाए तो उसका विवाह करवाना सहोदर होने के नाते हमारा कर्तव्य है। इसी कारण हमारी भगिनी को अकेले लोकांतर प्रभास के लिए भेजने के पर्याय उसका विवाह कर उसे अपने पति के साथ लोकों का संचरण करने के लिए हम सहायता करें, यही उपयुक्त होगा, ऐसा मेरा विचार है। भ्राता विभीषण, सहोदरी की विवाह करवाने की तुम्हारी बात को मैं स्वीकारता हूँ। मेरी सहोदरी जब विवाह की इच्छा व्यक्त करेगी तब उसका विवाह करवाना सही होगा, परंतु अभी वो विवाह के लिए इच्छुक नहीं है, लोक का संचार करने के लिए इच्छुक है। इसी कारण प्रस्तुत विवाह का विचार छोड़ उसे लोक संचार के लिए भेजा जाए या नहीं, इसका निर्धारण करो। हाँ भ्राता, आपका कहना उचित है। हमारी सहोदरी जिसके लिए इच्छुक है उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उसे लोक संचार करने दीजिए। यदि वो विवाह करना चाहती है तो करने दीजिए। सत्य कहा कुंभकर्ण, मुझे भी यही सत्य व्यतीत होता है। हमने भी विवाह से पूर्व तप शक्ति को प्राप्त कर सृष्टि में संचार कर विजय प्राप्त किया है। उस लोक संचार के आनंद को हमारी सहोदरी भी क्यों ना प्राप्त करें? प्राप्त करने दो, उसके पश्चात विवाह करेगी। हे भ्राताश्री, हमारे साथ हमारी भगिनी को तोलना उचित नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारी शक्तियां अलग हैं। विभीषण, हमारी सहोदरी की शक्ति सामर्थ्य का अनुमान करना गलत है। वो कन्या है, वो अविवाहित है, ऐसे में लोक संचार के लिए जाना ये युद्ध करने जैसा होगा और ये उचित नहीं है। मेरी सहोदरी होने के कारण वो किसी भी प्रकार के शत्रु का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर चुकी है। इसी के साथ साथ शूर्पणखा ये रावण की सहोदरी है, ये ज्ञात होते ही वीराधिवीर शीर्ष झुकाकर वंदन करेंगे, वो भी बिना कोई असाध्य के। हमारी सहोदरी का लोक संचार आरंभ हो। यह अति उत्तम है भ्राता, आपने जैसा कहा वैसा ही हो। 3 में से 2 का निर्णय यदि एक हो तो वही बहुमत है, वैसा ही होने दीजिए। हाँ। बहुमत है, इसी कारण इस तरह के अधर्म का आचरण करना एक अन्याय है। कुशध्वज प्रभु को प्रणाम। महारानी कैकेयी के सहोदर युगादित्य का आगमन हुआ है। आपके आगमन से हमें अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। मैं शीरध्वज जनक महाराज का सहोदर कुशध्वज हूँ। मेरी पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भरत और शत्रुघ्न से विवाहित होने वाली हैं। मेरे भ्राता की पुत्रियां सीता और उर्मिला राम और लक्ष्मण से विवाहित हो रही हैं। भरत के मामा होने वाले हैं। आप इस विवाह में संभ्रम से भाग लेकर हमें आनंद प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। कुशध्वज प्रभु, ये विवाह समारोह में हमारे लिए अनिरीक्षित होने पर भी आनंद प्रदान किया है। इस विषय को हमने अयोध्या में सबको बता दिया है। सही समय पर मैं यहाँ आगमन हुआ, मुझे संतोष हो रहा है। मेरे यहाँ आने का विचार ज्ञात होने पर मेरी सहोदरी कैकेयी, जीजाजी दशरथ, भतीजा भरत, ये सभी लोग आनंदित होंगे। मुझे इसी क्षण उनसे मिलना है। अवश्य। अमात्य जी, युगादित्य प्रभु को दशरथ महाराज के पास ले जाइए। अवश्य प्रभु। जीजा जी को अनंत वंदना है। तथास्तु। सब कुशल है? सब कुशल जीजा जी।
तुम्हें देखकर पूरा कैकेयी राज्य हमारे पुत्र के विवाह में आपके आगमन पर आनंदित हुआ है। आपके पिताश्री कुशल हैं? पिताजी कुशल है जीजाजी। आप पर जो उन्हें प्रेम है, इसीलिए उन्होंने आपकी कुशलता भी पूछने के लिए कहा। हमारे पिताश्री अपने पोते भरत को देखने की बहुत इच्छुक थे। भरत भी कैकेयी राज्य में आएंगे ऐसा संदेश भी मिला था, परंतु वे आए नहीं। इसी कारण मैं उन्हें ले जाने के लिए अयोध्या गया था। वहाँ आप सभी राम के विवाह कल्याण के लिए मिथिला गए हैं, ये पता चला। यहाँ आने के पश्चात आपके चारों पुत्रों का विवाह कल्याण होने वाला है, ये जानने पर आश्चर्य एवं आनंद भी हुआ। अनिरीक्षित लिए हुए इस निराधार के कारण इस विषय के जानने के उपरांत भी आह्वानित करने का समय नहीं मिल पाया। चिंता न करें जीजाजी, शुभ कार्य का होना आवश्यक है। मुझे मेरी सहोदरी और भरत को देखने की व्याकुलता सी है। अवश्य, सभी संभ्रम में हैं। हमारा पूरा परिवार यही वास कर रहा है। आपको देखने पर उन्हें बड़ा आनंद मिलेगा। जाइए, मिलिए। आज्ञा दीजिए जीजाजी। मंगल हो। सहोदरी कैकेयी, अपने पुत्र के विवाह कल्याण को अपने इस भ्राता को बताए बिना निश्चित कर दिया। इस कथन के लिए मुझे क्षमा करें। भरत का विवाह हम सबके यहाँ आने के पश्चात ही निश्चित हुआ। मेरे नैहर से कोई भी मेरे पुत्र के विवाह में उपस्थित नहीं होगा, इसकी मुझे चिंता थी, परंतु आपके आगमन से अब वो चिंता दूर हो गई है। सहोदरी, आपका आपके मायके पर प्रेम और मुझे जो आप पर सहोदर प्रेम है, वही मुझे यहाँ ले आया है। अब कहाँ है आपका बेटा? भांजा कहाँ है? मामा श्री, हम तो यहीं पर हैं। अरे भांजे, हमें बताए बिना अपना विवाह कल्याण कर रहे थे। मामा श्री, हम क्या करते? जैसा गुरु और बुजुर्ग कहे, हमें पालन करना होगा। यदि ऐसा है तो क्या इस विवाह कल्याण से आप संतुष्ट नहीं हो? क्यों नहीं होगा भ्राता? उसके मुख को देखने पर उसका संतोष व्यक्त होता है। सभी सहोदर एक साथ विवाहित हो रहे हैं, इसी कारण आनंद से वो घूम रहे हैं। ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कल्याण महोत्सव इससे पहले कभी नहीं हुआ, भविष्य में भी कभी नहीं होगा। ये मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया। महर्षियों को प्रणाम। महाराज दशरथ, विवाह से संबंधित जो भी कार्यक्रम आवश्यक था उसे पूर्ण करके उचित मुहूर्त में यहाँ आकर आभूषणों से सुसज्जित अपने पुत्रों के साथ आप उपस्थित हैं। जनक महाराज को कन्यादान करते देखने के लिए आप उपस्थित हैं, आपने ज्ञात करवाया। जैसी आपकी इच्छा। महर्षि, हम अभी कल्याण मंडप में जाने के लिए सिद्ध होकर आते हैं। सीते राम कथा हृदयं